Welcome to Spice Up with Madhvi. It's hot. वेलकम टू स्पाइस अप विद माधवी। स्पाइस अप विद माधवी में एक और बढ़िया सी मज़ेदार रेसिपी लेकर के मैं आपकी होस्ट हाजिर हूँ। और भाई, त्योहारों का सिलसिला चल चुका है और हम एक से एक बढ़िया बढ़िया डिशेस आपको बना करके बता रहे हैं। तो चलिए इसी जो हमारी त्योहारों के भोजन की लिस्ट है इसे और बढ़ाते हैं और एक और बढ़िया सी नई रेसिपी बनाते हैं। नई तो नहीं है लेकिन सबकी पसंद ज़रूर है। तो इससे पहले कि आज की रेसिपी की शुरुआत की जाए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि जो भी नई रेसिपी अपलोड हो आपके पास उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलें शुरुआत करते हैं आज की रेसिपी की, जो कि है सबकी पसंद। सबकी पसंद कैसे? क्योंकि इसका नाम है दही बल्ला। और दही बल्ला किसे नहीं पसंद होगा। तो चलें, ये बढ़िया सा सॉफ्ट सा दही बल्ला। फ्रेंड्स, अगर आपने ये रेसिपी आजमा ली ऐसे ही जैसे मैं बता रही हूँ, आपने दही बल्ले बनाए, तो यकीन मानिए बस आप मेरे डबल फैन हो जाएंगे। सिंगल फैन तो है ही ना तो डबल भी हो जाएंगे, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली के लोग, सबको मेरे बनाए हुए दही बल्ले बहुत 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 पसंद आते हैं। मेरी मम्मी भी इतने ही सॉफ्ट दही बल्ले बनाती थी तो उनका असर मुझ में आ गया है। तो देखिए क्या चाहिए हमें दही बल्लों के लिए। जाहिर सी बात है भाई, उड़द की दाल। तो ये उड़द की दाल आप देख सकते हैं, एक बार उड़द की दाल मैंने रात को धो करके भिगो दी थी और ये अच्छे से देखिए भीग चुकी है। इसको अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है। तो 4-5 बार वॉश करके जब ये बिल्कुल इसका पानी जो है एकदम क्लीन हो जाए तो तब इसे आप भिगो दीजिए। तो अब हमें क्या करना है, इसे पीसना है। तो दाल को पीसते वक्त 2-3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, तो आपके दही भले बहुत सॉफ्ट बनेंगे। क्योंकि क्या है कि देखिए, जब हम ग्राइंडर में दाल को पीसते हैं तो हमारा जो ग्राइंडर का जार है वो गर्म हो जाता है और गर्म होने से हमारी दाल भी गर्म होती है। और अगर दाल गर्म हो जाती है तो वो फूलती कम है जिस टाइम हम उसे फ्राई करते हैं। तो इसीलिए लोग जो जो स्टोन वाला ग्राइंडर है इडली वगैरह के लिए वही यूज़ करते हैं। लेकिन भाई हमारे पास इलेक्ट्रिक है ग्राइंडर, तो हम इसी में कर रहे हैं। तो ध्यान ये रखना है कि एक तो पानी बहुत ना डालें। तो ये जो पानी है इसे तो हम बिल्कुल निकाल देंगे और सूखी दाल डालेंगे और फिर थोड़ा सा चलाएं मिक्सी को, फिर बंद करें, फिर चलाएं। और उसमें जब आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है तो आइस वाटर डालिए। तो अगर आपकी दाल का मिजाज ठंडा रहेगा तो आपके दही भल्लों का मिजाज बड़ा ही सॉफ्ट रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इस दाल को पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने मिक्सी का जार ले लिया है और सब पानी देखिए दाल से निकाल दिया है। मिक्सर में हाँ मैं ये सब जो उड़द की धुली हुई दाल भीगी हुई इसे मैं डाल दूंगी और इसे अब हम आइस वाटर डाल करके थोड़ा थोड़ा आइस वाटर डालेंगे और पीस लेंगे। और बहुत देर तक मिक्सी को नहीं चलाना है, हम लोग स्टॉप करेंगे, चलाएंगे, स्टॉप करेंगे ताकि हमारा जो जार है और मिक्सी है गर्म ना हो। तो देखिए इस तरह से आप हम ये जो पूरी दाल है इसे धीरे धीरे हम पीस लेंगे। इसको हम निकाल लेते हैं इस पैन के अंदर। तो देखिए ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना ये बहुत पतली है और हमें बहुत पानी नहीं डालना और काफ़ी सॉफ्ट है। इसमें मैं बहुत आधा छोटी चम्मच हींग डाला है और इसे हमें अच्छे से फेंटना है। जितना आप दाल को फेंटेंगे आपके दही भल्ले उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो बस हमारी दाल अब फ्राई होने को तैयार है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ मैंने गैस स्टोव पर ये पैन रख दिया है और इसमें तेल गरम करने को रख दिया है और आप अब इसमें दही भल्ले फ्राई करेंगे। देखिए जितनी बार मैं दही भल्ले कढ़ाई में डालूंगी उतनी बार मैं इसे फेंटूंगी, तो आपके दही भल्ले बहुत बढ़िया फूलेंगे। और देखिए इसी छोटी चम्मच जो मैंने ली थी और उसे मैंने एक ये देखिए इस तरह से मैं डालती जाऊंगी। इसमें आपको अपने हाथ भी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ये दही भल्ले जब फूलेंगे तो एकदम गोल हो जाते हैं और अपने आप ही पलटने भी लगेंगे, ये देखेंगे आप।
और जो तेल है ना बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडा, मीडियम फ्लेम पर हमें इन दही बलों को फ्राई कर लेना है। देखिए कितने बढ़िया गोल हो गए हैं ये देखें। इन्हें फ्राई करने में भी मज़ा आता है और एकदम देखिए फूल करके ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब आपकी जो दही बले हैं वो सॉफ्ट बन रहे हैं, और जितनी ये लाइट होंगे वेट में, वो आपके दही बले उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। तो इनको इस तरह से हम पलटते हुए जैसे ये सीख जाते हैं, इन्हें हम प्लेट में निकालते चले जाएंगे। देखिए बस हल्का सा इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है, और इन्हें बस इसी तरह से पलटते हुए इन्हें चलाना है। बस जितना आप दाल को फेंटते जाएं बहुत बढ़िया रहेगा। बीच में जैसे ही आपको टाइम मिलता है फटाफट से हाथ आप दाल पर चला दें, तो वो फिरती चली जाएगी। और जो जिस स्पून से मैं ये डाल रही थी दही भले, उसे आप एक बोल में, आपने देखा था कि मैंने बोल में कटोरी थी थोड़ी कांच की, उसके अंदर मैंने रखा था स्पून छोटे वाला, उसको डिप करके रखिए। तो उससे क्या होगा कि दाल ज़्यादा आपके जो छोटे स्पून जिससे आप डाल रहे हैं पैन में, वो चिपकेगी भी नहीं। तो देखें क्या बढ़िया से हमारे दही बल्ले रेडी हो रहे हैं। अभी से ही खाने का दिल कर रहा है यार। अभी तो हम इन्हें फिलहाल प्लेट में निकाल लेते हैं, जितने भी ये दही बल्ले हैं। देखिए कितने गोल हैं, ये निकलने में भी आराम से नहीं आ रहे हैं। तो इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं, और जितना भी फिर ये हमारा बैटर बचता है, हम सभी दही बल्लों को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इसे मैं फिर से फेंट रही हूँ, और देखिए कितना फ्लफी है, इसमें अच्छे से एयर भर चुकी है। और उसी तरह से फिर हम छोटे वाले स्पून से दही बलों को फ्राई कर लेंगे। ये देखें क्या बढ़िया। फ्रेंड्स देखिए अपने आप ही दही बले पलट रहे हैं। जैसे ये फूल जाते हैं, एक साइड से सीखते हैं, ये खुद ब खुद पलटने लग जाते हैं। तो आपको बहुत शेप देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बहुत थिक दही बलों का बैटर ले लेते हैं, फिर उसको हाथ से गोल गोल बनाते हैं। ये देखिए मैं कुछ भी मेहनत नहीं कर रही हूँ इसमें, और मेरे दही बले अपने आप ही इस तरह से बढ़िया से फूलते जा रहे हैं। तो ये हमारे दही बले फ्राई हो चुके हैं। तो देखिए ये हमारे दही बले कितने बढ़िया लाइट वेटेड हैं और फर्स्ट क्लास फ्राई हो गए हैं। और मैंने इन्हें पानी में भिगो करके देखिए रख दिया था, गर्म पानी में, हल्के गुनगुने पानी में ही आपको तो जरूरत फ्रेंड्स है। दही भल्ले फ्राई हो गए, डूब गए हैं, और इन्हें अब हम दही में डाल लेते हैं और बनाते हैं मजेदार से दही भल्ले। तो ये मैंने अच्छे से दही को फेंटा था, इसमें थोड़ी सी शुगर भी डाली है, बट ये ऑप्शनल है। अगर आप शुगर नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें। और इन्हें इसी तरह से निचोड़ते हुए आप सारे दही बलों को दही में डिप कर दें। फिर जितना पानी आपके दही बलों में भरता है, इसका मतलब आपकी दही बले उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये देखिए कितने बढ़िया फर्स्ट क्लास से ये दही भल्ले हमारे रेडी हो गए हैं। और अब हम चलिए इन्हें प्लेटिंग कर लेते हैं। कैसे भी आप इन्हें लगा सकते हैं, किसी बोल में भी रख सकते हैं आप, फ्लैट प्लेट में किसी भी तरह से कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं इस तरह से इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ, बाकी आप पर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। तो ये देखें इसमें आप पापड़ी के साथ में भी इसे सर्व कर सकते हैं। ऊपर से चाहिए तो आप हरा धनिया डाल सकते हैं, कुछ वाह भी कर वाह, सकते हैं। देखे कितने टेम्पटिंग दही भल्ले हैं, है ना। लगता है कि पूरी की पूरी ट्रे को साफ कर दिया जाए। तो कैसे बने? बने तो अच्छे हैं, क्योंकि दिखाई दे रहा है इतने सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी खा तो लेना ही चाहिए ना। तो ये मैं खाती हूँ और खा करके बताती हूँ कि ये दही भल्ले कैसे बने हैं। और ये देखिए मैं इन्हें तोड़ूंगी तो कैसे सॉफ्ट। अरे वाह, पुदीने की चटनी, इमली की चटनी, मसाला, और ये देखिए क्या बढ़िया है। आहा, ये देखें बहुत ही सॉफ्ट, वाह कमाल है। फ्रेंड दही भल्ला कब मुंह में गया और कब अंदर गया मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि इतना सॉफ्ट था कि कुछ कहने की हद नहीं।
बहुत बढ़िया बने हैं। ये रेसिपी आप जरूर 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 ट्राई करिएगा और फिर आपको कहीं भी, जहां के भी आपको दही भल्ले अच्छे लगते हैं ना, आप वहां के नहीं खाएंगे, इसी तरह से बना के घर में ही खाएंगे। तो ये दही भल्ले आप अपने घर में बनाएं, बना करके बताएं, अपनी फीडबैक दीजिए कैसे बने। कुछ अगर गलती हो गई है फिर भी हार्ड बने तो आप मुझे लिख सकते हैं कि क्या है, किसी दिन हम लाइव होकर के फिर ये दही भल्ले बना लेंगे। कैसा लगा आइडिया? खैर तो चलिए, दही भल्ले थोड़े से और खाने, भी तो मैंने टेस्ट किया है क्योंकि इतने सॉफ्ट है कि 4-5 तो मैं ऐसे ही खा जाऊंगी। तो मैं खाती हूँ दही भल्ले। आप मुझे इजाजत दीजिए, अगली बार एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।